लौकुश समीकरण से लेकर के पिछड़ा और अति पिछड़ा तक, अल्पसंख्यकों से लेकर के स्वर्णों तक, जनता दल यूनाइटेड ने जो 101 प्रत्याशियों की सूची को जारी किया है, उससे बिहार की तमाम राजनीतिक समीकरणों को साध लिया है, तमाम जातिगत समीकरणों को साध लिया है। हम जब ये खबर कह रहे हैं, जब ये खबर बता रहे हैं, तो इस बात को आप समझिए कि जनता दल यूनाइटेड ने तमाम राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को अपने टिकट बंटवारे का हिस्सा बना दिया है और तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा चिंता का सबब बना दिया है कि जनता जो है वो जनता दल यूनाइटेड के इस जातिगत समीकरण को ध्यान में रख लेगी तो तमाम राजनीतिक दलों का सफाया हो सकता है। अब आप इस बात को समझिए कि कैसे जनता दल यूनाइटेड ने सारे समीकरणों को साध लिए हैं। जनता दल यूनाइटेड का कोर वोट बैंक जिसे माना जाता है नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक, वो है लौकुश समीकरण। लौकुश समीकरण से टोटल 25 लोगों को टिकट दिया गया है। लौकुश समीकरण में दो जातियां आती है, कुर्मी और कोयडी। कुर्मी और कोयडी समाज की समाज की जो जातिगत समीकरण है उसको माना जाता है कि नीतीश कुमार के कुर्सी के एकदम मजबूत पिल्लर है और उनको 25 टिकट 101 टिकट में से जनता दल यूनाइटेड ने देने का काम किया है, जिसमें से 13 कुशवाहा समाज को, 12 कुर्मी समाज के लोगों को जो है टिकट दिया गया है। उसके अलावे धानुक और यादव जाति से आने वाले लोगों को भी टिकट दिया गया है, उनकी संख्या 8 है। उसके अलावे मुकेश सहनी की जाति से आने वाले निषाद समाज के 3 लोगों को भी टिकट दिया गया है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 15 टिकट जो है अनुसूचित जातियों को दिया गया है। उसके अलावे ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहारों की बात कर ले, कायस्थ की बात कर ले, स्वर्णों की बात करें तो 22 सीटों पर स्वर्णों को मौका दिया गया है। मतलब लौकुश समीकरण के बाद सबसे ज्यादा किसी जातिगत समीकरण को तवज्जो दिया गया है तो वो स्वर्णों का बात है। 22 सीट पर स्वर्णों को लड़ाया जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक 10 सीटें राजपूतों को दी गई हैं, 9 सीट भूमिहारों को दिया गया है, 2 सीट ब्राह्मणों को दिया गया है और 1 सीट जो है उस पर कायस्थ को टिकट दिया गया है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। 101 सीट जो है वो इस तरीके से बांटे गए हैं कि तमाम जातिगत समीकरणों को साधने का काम नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार के लिए ये कहा जाता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उनको पता है, इंजीनियरिंग की डिग्री है उनके पास, लेकिन इंजीनियरिंग की जो उन्होंने पढ़ाई की है उसको सीधा सीधा राजनीति में उन्होंने जोड़ दिया है और अब सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ऐसा नीतीश कुमार सेट करते हैं कि उसको तोड़ पाना किसी के लिए संभव नहीं होता है। और इस बार भी जनता दल यूनाइटेड का जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग काफी देखने को मिल रही है। तमाम लोगों को 101 सीट में इस तरीके से बांटा गया है कि तमाम लोगों की संख्या जो है वो जुटा ली गई है। उसके बाद बात करें गंगोता समुदाय से तो गंगोता समुदाय से आने वाले 2 लोगों को टिकट दिया गया है, कामत और चंद्रवंशी, तेली, कलवार जाति, और इन सभी लोगों की जातियों को 2-2 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। उसके बाद सूढ़ी और गोस्वामी, कानू, हलवाई, अग्रहरी, ये सब जो जातियां हैं इनमें से सब में से एक लोग को टिकट देने का काम जो है जनता दल यूनाइटेड ने किया है। अनुसूचित जाति में जो 15 टिकटों की बंटवारा की गई है उसमें अगर कहा जाए तो माझी को 5 टिकट, रविदास को 5, पासी को 2, पासवान, सरदार, बासफोर, खरवार और धोबी को 1-1 सीट जो है नीतीश कुमार ने दिया है। मतलब तमाम राजनीतिक समीकरणों को साधने का काम नीतीश कुमार ने इससे कर लिया है। कुल मिला के अति पिछड़ों को भी 22 सीटें दी गई हैं, 25 सीट लौकुश समीकरण के खाते में दी गई है और 22 सीट स्वर्णों के खाते में दी गई है। मतलब लौकुश, अति पिछड़ा और स्वर्णों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने एकदम ऐसा काम कर दिया है कि वो लोग इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद बात करें अनुसूचित जाति की तो 15 टिकट देकर के उन लोगों को भी अपने पाले में करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अब आप समझिए कि 101 टिकटों का बंटवारा करना था जनता दल यूनाइटेड को, उतनी ही सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास थी और लोग ये सोच रहे थे कि इस बार जनता दल यूनाइटेड जो टिकट बंटवारा करेगी उसमें बड़ा खेल होगा। लेकिन नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग का नमूना ऐसा है कि तमाम जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दलों के मंसूबों पर नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया है। बाकी अब आप नीतीश कुमार के इस सोशल इंजीनियरिंग के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी पार्टी के टिकट बंटवारे में जातिगत समीकरणों को साधा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपना विचार हम तक भेज दीजिएगा
और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।